राहुल हुँ। गांधी लगातार एक मजबूत हुँ। नेता के तौर पर उभर कर सामने आते हैं, छात्रों की मांग को उठाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए किस तरीके से वो सिर्फ बीजेपी हुँ। शासित वाले राज्यों में जा रहे हैं, चाहे आप राजस्थान हुँ। कोटा की बात करें, चाहे हुँ। उत्तराखंड आप देहरादून की बात करें, उत्तर प्रयागराज। प्रदेश की हुँ। आप 2 तरह की बात कर रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हुँ। आप ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है। हुँ। क्योंकि अगर आप असंतुष्ट हैं, आप नाराज़ हैं, आप खफ़ा हैं, तो फिर आपका जो कथन होना चाहिए वो सरकार के एकदम खिलाफ होना चाहिए, मुखर होना चाहिए। क्या झारखंड में छात्र आंदोलन की वजह से राहुल गांधी दबाव में आ चुके हैं? क्या राहुल गांधी को इसलिए आनन फानन में मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखना पड़ा? क्या राहुल गांधी हेमंत सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे? क्या राहुल गांधी हेमंत सोरेन की पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ देंगे? क्या ये छात्र आंदोलन इस सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है? और क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी भी बचा पाएंगे या फिर नहीं? दरअसल छात्र लगातार जयपाल मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जो इस आंदोलन का मुख्य चेहरा है देवेंद्र नाथ महतो, वो अस्पताल में भर्ती हैं। 15 अगस्त की सुबह को हमने देखा कि किस तरह से देवेंद्र नाथ महतो झंडा फहराने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस कर्मियों के जरिए धक्का मुक्की होती है, रोकने की कोशिश की जाती है, दबाव देखा जाता है, जिसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर ये सब कुछ ही झेलना है, जहां आजादी के दिन भी आप आजाद नहीं हैं, तो इससे अच्छा है कि मुझे मार दिया जाए। अब इस बीच में ये कहा जा रहा है कि सरकार के कुछ मंत्री छात्रों से आज संवाद करेंगे और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी एक पत्र लिखा है। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या सरकार टिक पाती है, गठबंधन टिक पाता है और इस बीच में क्या मांगों को मान लिया जाएगा, या फिर ये जो अल्टीमेटम छात्रों द्वारा दिया गया है 18 अगस्त का, क्या इससे पहले सरकार झुकेगी या बहुत बड़ा बदलाव हम झारखंड में देखेंगे? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल है, चर्चा करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बीते दिनों पुतला फूका जाता है जी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, राहुल गांधी का और तेजस्वी यादव का। हुँ। पुतला फूकने के बाद ये कहा जाता है कि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है हुँ। और सरकार हमसे फिर से मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं होती है। हुँ। तो 18 अगस्त ये दिन होगा जो उनके लिए आखिरी है। इसके बाद 20 अगस्त को हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो आवास है उसका घेराव करेंगे। हुँ। इससे पहले छात्रों से मुलाकात आज सरकार के मंत्री करेंगे, लेकिन क्या लगता है कि छात्रों का दबाव अब सरकार पर ज्यादा पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल और हुँ। ज़ाहिर बात है कि अब इस पूरे आंदोलन हुँ। को काफ़ी वक़्त हुँ। बीत रहा है, क्योंकि लगातार बातचीत भी हो रही है, हुँ। लगातार कम्युनिकेशन भी हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि हुँ। कोई भी हल निकल कर सामने हुँ। नहीं आया, क्योंकि छात्र जो हैं अभी भी अपनी 2-3 माँगों पर हुँ। पूरी तरीके से अडिग हैं। हुँ। सीबीआई जाँच की माँग माँग हुँ। करते हैं, जेएसएससी को रद्द किए हुँ। जाने की माँग करते हैं, जो परीक्षा हुई है, हुँ। और तमाम सारी बातों को लेकर रखते हैं कि भई इनका समाधान ज़रूरी है। लेकिन हुँ। सरकार जिस तरीके से अपने कदम पीछे खींचती हुई दिखाई पड़ती है, उसको लेकर भी तमाम सारी बातें यहाँ पर उठती हैं कि क्या राहुल गांधी जो कह सकते हैं जंतर मंतर पर जिस तरह से वहां पर हिंसक घटनाएं हुई और उसके हुँ। बाद में लगातार संसद के अंदर गतिरोध बना रहा, आवाज बुलंद करते रहे, ये कहते रहे कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं हुँ। उनकी हिम्मत नहीं है संसद में आकर बयान देने की, हुँ। और तमाम तरह से सरकार को घेरते हुए दिखाई पड़े। लेकिन यही बात अब सोशल मीडिया पर उठ के सामने आती है कि जब केंद्र को लेकर इतना मुखर है कि वहां हुँ। पर वो संसद नहीं चलने दे रहे थे, लगातार गतिरोध बना हुआ था, तो जब झारखंड में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है, तो क्या सिर्फ एक ट्वीट करके, क्या सिर्फ एक सोशल मीडिया पर संदेश जारी करके वो अपनी जिम्मेदारी से हुँ। बच सकते हैं? चूंकि उन्होंने नाराजगी जाहिर भी की थी और ये हुँ। तक कहा था जब मीडिया उनसे सवाल पूछ रहा था कि भाई झारखंड को लेकर आप खामोश है, तो कह रहे थे कि भाई खामोश नहीं हूं, मैं लगातार आवाज बुलंद कर रहा हुँ। हूं। लेकिन अब छात्र कह रहे हैं कि भाई सिर्फ आवाज बुलंद करने से काम हुँ। नहीं चलेगा, बल्कि आपको सख्त यहाँ पर कदम उठाना पड़ेगा। हुँ। तो क्या ये माना जाए कि 18 तारीख, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि 18 तारीख को क्या कोई बड़ा हल यहाँ पर निकलता हुआ हुँ। दिखाई पड़ेगा, या फिर जो 20 तारीख को ये हुँ। कहा जा रहा है कि 20 तारीख को यानी 20 अगस्त को
मुख्यमंत्री आवास का घेराव जो है वो एक छात्र करते हुए दिखाई पड़ेंगे। देवेंद्र महतो के साथ में और भी कई छात्र और छात्राएं हैं जो लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही बन जाता है कि आखिर सरकार इन बच्चों की मांगों को, इन छात्रों की मांगों को, इन युवाओं की मांगों को किस तरह से मानती हुई पूरा करती दिखाई पड़ेगी। राहुल गांधी ने लेटर लिखा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जी। और जो रांची के महानगर कांग्रेस अध्यक्ष हैं डॉक्टर कुमार राजा, उनके जरिए इस लेटर को पहुंचाया गया। और ये कहा गया कि इस लेटर में लिखा हुआ है कि छात्र युवाओं की समस्याओं और उनके आंदोलन को संवेदनशीलता से लेते हुए जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश करें। ये लेटर लिखा जाता है और राहुल गांधी के जरिए ये भी ऐलान किया जाता है कि जो छात्रों की गूंज के जरिए वो हर राज्य पहुंच रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि 22 अगस्त को पुणे में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो सवाल ये उठता है कि आप भारी तौर पर बयान दे देते हैं, अब आप लेटर लिख देते हैं, तो क्या आप दबाव में हैं इसलिए ये कदम उठा रहे हैं, या आपको ये यकीन है कि वाकई जो सरकार गठबंधन में है, आपकी पार्टी का गठबंधन हेमंत सोरेन से है, अगर ये लंबे समय तक रहा तो कहीं यहीं से आपको खामियाजा ना भुगतना पड़े? एक बात तो ये तय हो जाती है कि राहुल गांधी लगातार एक मजबूत नेता के तौर पर उभर के सामने आते हैं, छात्रों की मांग को उठाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आप ये भी देखिए किस तरीके से वो सिर्फ बीजेपी शासित वाले राज्यों में जा रहे हैं, चाहे आप राजस्थान कोटा की बात करें, चाहे उत्तराखंड आप देहरादून की बात करें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करें, या फिर अब महाराष्ट्र के पुणे की बात करें, वो सब उन राज्यों में जा रहा है जहां पर बीजेपी की सरकार है, यानी एक पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि झारखंड में महीनों से ये लोग छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी को झारखंड नहीं पहुंचना चाहिए था? क्या रांची पहुंचकर जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में यहाँ पर जाकर छात्रों से बातचीत नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि देखिए उन्होंने इस मुद्दे को काफी ज्यादा मजबूती के साथ में सामने रखा, लेकिन जब उनके समर्थन वाली सरकार इस तरह का कड़ा कदम उठाती जहां पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है, और उसके बाद राहुल गांधी सिर्फ ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि छात्रों के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी, तो सवाल फिर उनके ऊपर भी उठते हैं कि आखिर यहाँ पर कोई कड़ा संदेश या कड़ा मैसेज वो क्यों नहीं देना चाहते, क्यों मजबूती के साथ में उन छात्रों के साथ में खड़े नहीं होना चाहते? आप सिर्फ ये कहते हो कि भाई जो हुआ गलत हुआ, लेकिन उसके बाद आपने क्या कुछ कहा, क्या कुछ किया? क्योंकि ये तक कहा गया सोशल मीडिया पर कि राहुल गांधी अगर इतना ही छात्रों का दर्द समझते हैं तो क्यों अपना समर्थन वापस नहीं लेते, क्यों सरकार से अलग नहीं हो जाते, और क्यों दबाव बनाकर इन बच्चों की मांग को पूरा नहीं करवाते? इस तरह की तमाम चर्चा। अच्छा, 18 अगस्त को कांग्रेस की भी एक बड़ी बैठक होगी झारखंड के अंदर। राहुल गांधी तो नहीं होंगे, लेकिन जो झारखंड कांग्रेस है उसकी बैठक होगी। ये बैठक क्या बताता है कि जरूरत पड़ गई है कि कांग्रेस को अलग रणनीति बनानी पड़े, क्योंकि जिस तरह का दबाव पड़ रहा है। जी देखिए, एक बात तो ये हो जाती है कि जिस तरह से हमने झारखंड में देखा कि एक तरफ तो सरकार जो है वो लाठियां जो है छात्रों के ऊपर चार्ज करवाती है, वहीं इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार में कांग्रेस के नेता भी हैं, वो जाकर छात्रों से हालचाल लेते हुए दिखाई पड़ते हैं कि हालचाल लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड मजबूत होना चाहिए कि अगर आप छात्रों के साथ में है तो वो दिखना भी चाहिए। सिर्फ सांकेतिक रूप से आप ये तमाम चीजों को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है कि आप दो राहों पर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ तो आप ये भी कहते हैं कि भाई चलिए सरकार के साथ हम बने रहते हैं, दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि सरकार जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में अब ये सवाल उठ जाता है कि भाई आप दो तरह की बात कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है। क्योंकि अगर आप असंतुष्ट हैं, आप नाराज हैं, आप खफा हैं, तो फिर आपका जो कथन होना चाहिए वो सरकार के एकदम खिलाफ होना चाहिए, मुखर होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि आप सरकार के साथ भी हैं और किन्हीं मुद्दों पर ऐसा लगता है कि सरकार के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे हैं, और वो भी इतनी मजबूत नहीं जिसका कोई असर होता हुआ दिखाई पड़े। एक और सवाल ये बनता है कि अगर वाकई होता है कि राहुल गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस, वो झारखंड में अपना समर्थन वापस ले ले, गठबंधन तोड़ ले, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए बिल्कुल इसको लेकर भी तमाम सारे सवाल पहले भी नाज़मीन आते रहे हैं। इसको लेकर ये संभावना बनी क्योंकि सरयू राय जो जेडीयू के समय विधायक हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस सरकार हम बना सकते हैं। बाकायदा उन्होंने पूरा फॉर्मूला भी दिया कि भाई 34-35
जेएमएम के पास हैं, इसके अलावा आरजेडी के पास में 4 हैं, इसके अलावा जेकेएलएम के पास है और तमाम तरह से उन्होंने 41-42 लोगों का नाम गिना दिया। तो ये भी एक संभावना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि बिना कांग्रेस और बिना बीजेपी के सपोर्ट लिए हेमंत सोरेन जो है सरकार को क्रिएट कर पाए। तो हो सकता है कि अगर कांग्रेस पार्टी से उनका जो है अलगाव होता है तो कहीं बीजेपी के साथ सरकार बनाते हुए दिखाई ना पड़ जाए, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है जब जेएमएम ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकारें चलाई हैं। तो ऐसे में क्योंकि पहले भी इस बात को लेकर चर्चा उठी थी कि तमाम जो प्रदेशों में जिस तरह से बीजेपी की लहर दिखाई पड़ती है, तो ऐसे में झारखंड बचता है जहां पर क्या स्थिति ऐसी बन सकती है कि जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकता है, क्योंकि कई मौकों पर कांग्रेस पार्टी और जेएमएम के बीच में नाराजगी भी देखी गई। तो ये संभावना है, लेकिन फिलहाल अभी तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन अगर ये मुद्दा तूल पकड़ता है तो सरकार खतरे में आती। बिल्कुल। अब छात्रों के जरिए ये भी कहा जाता रहा है कि जब हम मर जाएंगे तब सरकार हमारी सुनेगी। आखिरकार जो मांगे हैं उन पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता है। जैसे कि सर ने भी बताया, जेपीएससी पीटी की जो परीक्षा थी उसे रद्द करने का ऐलान कर दिया जाता है, इस मांग को मान लिया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर कई अन्य और मांगे हैं जिसके साथ छात्र आंदोलन पर अभी भी अड़े हुए हैं। जैसे जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है इसे रद्द करने की मांग की जा रही है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और साथ ही साथ जो उम्र सीमा है इस पर भी विचार करने को लेकर ये कहा गया है कि अब उन छात्रों के बारे में भी सोचा जाए जो एग्जाम दे चुके हैं और जिनकी उम्र हो चुकी है, जो एक लिमिट होती है उस लिमिट को हटाया जाए ताकि उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ ना हो। ऐसे कई मुद्दों के साथ, इन मांगों के साथ अभी भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं। देखना होगा कि आज की मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से लेटर लिखा है और जिस तरह से उनके पुतले फूके गए हैं और इसके बाद जो अल्टीमेटम 18 अगस्त का दिया गया है, इससे पहले क्या कोई बड़ा फैसला हो जाएगा, क्या आज ही फैसला हो जाएगा या फिर सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।